मुंबई, शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ हर गली में कोई न कोई सपना जागता है। फिल्मी दुनिया के स्टूडियो में हर सुबह किसी नई कहानी की शुरुआत होती है और किसी अधूरी कहानी की समाप्ति भी। बांद्रा के एक पुराने फिल्म स्टूडियो के बाहर उस दिन भी हलचल थी। लाइटमैन अपनी सीढ़ियां लगा रहे थे, मेकअप आर्टिस्ट अपने किट खोल रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर बार बार साइलेंस प्लीज चिल्ला रहा था। यहां शूट हो रही थी एक बड़ी फिल्म सात आसमान, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य किरदार निभा रही थी। सुबह के 7 बज चुके थे। सूरज की पहली किरणें लोखंडवाला की इमारतों से छनकर स्टूडियो के गेट तक पहुंच रही थी और उस गेट पर बैठा था एक साधारण आदमी, रामनाथ चौबे। सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पुरानी थी लेकिन साफ सुथरी। उसके पास एक स्टील की कुर्सी, एक टिफिन और पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो था। वो रोज की तरह आज भी ड्यूटी पर था। चेहरे पर वही शांति, वही थकान और वही उम्मीद। रामनाथ का जीवन बहुत सीधा था। सुबह 6 बजे ड्यूटी, शाम 6 बजे लौटना, फिर चौल के छोटे से कमरे में खाना बनाना और रात में पुराने रेडियो पर लता मंगेशकर के गाने सुनना। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा किसी की तलाश रहती थी, अपनी बेटी राधिका की। वो अक्सर गेट पर खड़े होकर शूटिंग देखता रहता। कभी किसी हीरोइन की गाड़ी गुजरती, कभी किसी बड़े स्टार की वैनिटी वैन, लेकिन वो सबके बीच बस अपनी ड्यूटी निभाता। उस दिन भी जब आलिया भट्ट की गाड़ी अंदर आई तो गार्ड्स ने तुरंत गेट खोला। आलिया की गाड़ी धीरे से रुकी। वो उतरी, बाल हवा में उड़ रहे थे, हल्की सी मुस्कान और आंखों में थकावट। वो पूरे सेट की आत्मा थी। सबकी निगाहें उन पर टिक जाती थी। लेकिन आलिया ने भीड़ के पार देखा। एक बुजुर्ग चौकीदार उन्हें ध्यान से देख रहा था। वो मुस्कुराई, सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। शूटिंग शुरू हुई। आज का सीन भावुक था। एक मां की मौत के बाद बेटी के अस्पताल के बाहर टूटने का सीन। डायरेक्टर चिल्लाया, एक्शन। आलिया फूट फूट कर रोई। कैमरा बंद हुआ। कट। सबने तालियां बजाई। पर जब कैमरा बंद हुआ तो भी आलिया कुछ देर तक खामोश रही। शायद उस सीन का असर उनके अंदर तक उतर गया था। वो सेट से बाहर निकली, थोड़ी हवा लेने। गेट के पास पहुंची। वही रामनाथ बैठा था। आलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? रामनाथ चौबे, बिटिया, उसने हाथ जोड़कर कहा। बहुत दिन से यहां है, 3 साल से। हर फिल्म की शूटिंग देखी है, पर पहली बार आपसे बात हो रही है। आलिया हंस दी। तो आज से बात शुरू करते हैं। उन्होंने पानी की बोतल आगे बढ़ाई। लीजिए, धूप में बैठे हैं, पानी पी लीजिए। वो कांपते हाथों से बोतल लेते हुए बोला, धन्यवाद बिटिया, आप बहुत बड़ी स्टार हैं, लेकिन दिल से बहुत बड़ी इंसान लगती है। आलिया मुस्कुराई। स्टार तो कैमरा बनाता है चौबे जी, इंसानियत तो घर से आती है। दिन गुजरते गए। हर रोज जब वो सेट पर आती तो चौबे जी को नमस्ते करती। कभी चाय भेज देती, कभी पूछ लेती, घर से बात हुई आज? एक दिन चौबे जी कुछ उदास दिखे। आलिया ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? वो बोले, कुछ नहीं बिटिया, बस बेटी की याद आ रही थी। कहाँ है आपकी बेटी? गांव में। बहुत साल हो गया देखा नहीं। मां के गुजरने के बाद वो ननिहाल चली गई थी। अब वही टीचर है। आलिया के दिल में कुछ चुभा। वो सोचने लगी, कितने लोग हैं जो अपने परिवार से दूर सिर्फ जरूरतों के लिए जी रहे हैं। उन्होंने तय किया कि इस आदमी की जिंदगी में कुछ बदलेगी। अगले दिन शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, एक मोबाइल फोन लाओ और उसका डेटा रिचार्ज करवा दो। जब उन्होंने फोन चौबे जी को दिया, वो रो पड़े। बिटिया, मैं फोन नहीं चला पाऊंगा। आलिया बोली, मैं सिखा दूंगी। फिर उन्होंने वीडियो कॉल लगाई। उधर से आवाज आई, हेलो पापा। रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोले, राधिका। तू? पूरा सेट चुप था। किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया, लेकिन सबके दिल में
वो पल हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। आलिया ने धीरे से कहा, आपकी बेटी अब रोज बात कर सकती है। उस दिन चौबे जी ने सबको मिठाई बांटी। लोग हंसे, रोए और बोले, मैडम आपने बहुत अच्छा किया। कुछ हफ्ते बाद आलिया को उनकी फिल्म के बीच ब्रेक मिला। उन्होंने चौबे जी से कहा, कभी गांव जाइए ना, बेटी से मिलिए। वो मुस्कुराए, एक दिन जरूर बिटिया, जब टिकट के पैसे हो जाए। आलिया ने बिना कुछ कहे अपने पर्स से एक लिफाफा निकाला। इसमें टिकट नहीं, एक बेटी का तोहफा है। लिफाफे में पैसे थे। वो बोली, बेटी से मिल लीजिए। जिंदगी का कोई सीन दोबारा शूट नहीं होता। रामनाथ रो पड़े, बिटिया आप भगवान हैं। नहीं चौबे जी, आलिया बोली, भगवान तो आपकी बेटी की मुस्कान में है। 2 दिन बाद चौबे जी गांव चले गए। गांव की मिट्टी ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। राधिका ने पापा को गले लगाया, अब कभी छोड़कर मत जाना। आलिया को वीडियो भेजा। दोनों हंसते हुए। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। गांव लौटने के 1 महीने बाद आलिया को खबर मिली, रामनाथ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो तुरंत उन्हें मुंबई बुलवाना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। चौबे जी को दिल का दौरा पड़ा था। अगले दिन जब आलिया अस्पताल पहुंची, उन्होंने देखा चौबे जी बेहोश पड़े हैं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान है। वो धीरे से बोली, चौबे जी आपकी बेटी अब यहां आ गई है। राधिका वही थी। उसने पिता का हाथ थामा। पापा उठिए ना। पर वो नहीं उठे। कमरे में सन्नाटा था। आलिया के आंसू खुद ब खुद गिर पड़े। एक पल को लगा जैसे किसी फिल्म का अंत हुआ हो, लेकिन इस बार कोई क्लैप नहीं थी। कुछ दिन बाद उनके अंतिम संस्कार में पूरा स्टूडियो आया। स्पॉट बॉय, लाइटमैन, असिस्टेंट, सब। आलिया सबसे पीछे खड़ी थी, हाथ जोड़कर। उसके बाद उन्होंने एक घोषणा की, आज से हमारे फिल्म सेट पर काम करने वाले हर वर्कर, गार्ड, स्पॉट बॉय, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। और इस ट्रस्ट का नाम होगा रामनाथ स्मृति फाउंडेशन। उस दिन मीडिया ने उनसे पूछा, आपको प्रेरणा कहां से मिली? आलिया ने जवाब दिया, एक चौकीदार से, जिसने मुझे सिखाया कि कैमरे के बाहर भी असली कहानी छिपी होती है। वक्त बीत गया, फिल्म हिट हुई, पर आलिया हर इंटरव्यू में उस चौकीदार का जिक्र करती। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर स्टूडियो के गेट पर वो खुद आती। वहां अब एक छोटी सी प्लेट लगी है, रामनाथ चौबे हमारे सेट का सबसे सच्चा किरदार। कभी कभी नए कलाकार वहां से गुजरते हुए पूछते हैं, ये कौन थे? और कोई पुराना वर्कर जवाब देता है, वो इंसान जिसने आलिया भट्ट को भी इंसानियत सिखाई। मुंबई की शामें फिर वही है, लाइटें, कैमरे, फिल्में, सपने। पर उस गेट के पास हवा में आज भी एक सुकून है, जैसे कोई अदृश्य मुस्कान वहां बस गई हो। आलिया जब भी उस रास्ते से गुजरती है, थोड़ी देर रुकती है, आंखें बंद करती है और धीरे से कहती है, चौबे जी आपकी कहानी अब लाखों दिलों में चल रही है। और फिर उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, पर पीछे रह जाता है एक सच्चा किरदार, जो अब किसी कैमरे में नहीं, बल्कि हर दिल में दर्ज है।